हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर आज आपको स्वस्थ रखा होगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा होगा। और आइए हम वचन में जाते हैं। हालेलुया। जाएंगे हम लोग उत्पत्ति की पत्री 1 अध्याय 28 पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जब आदम और हवा दुनिया के सबसे पहले मनुष्य की रचना की, इंसान की रचना की, जिसका नाम आदम और हवा था, उनको परमेश्वर ने बनाने के बाद उनको आशीष दी कि फूलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ और पृथ्वी के सब जंतुओं पर, क्या रेंगने वाले या पृथ्वी की सब चीजों पर आप अधिकार रखो। हालेलुया, उसको अपने कंट्रोल में, अपने अधीन में रखो और चलाओ। हालेलुया, वृद्धि करो। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, ये सबसे मेन मुद्दा है। यहीं से शैतान की कहानी शुरू होती है और यही 3 अध्याय से जब शुरू होती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर की एक बात है जिससे हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि परमेश्वर ने आदम हवा को, पृथ्वी को, सब जीव जंतु बना करके, सब कुछ बना करके, जो भी कुछ आदम को आवश्यकता भविष्य में पड़ती, उन सब चीजों को बना करके परमेश्वर ने उसे सौंप दिया और आदम हवा को ये आशीष दी कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और आगे बढ़ो। हालेलुया। अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने उसे एक राजा बनाया। हालेलुया। और उसकी पत्नी को रानी बनाया। आप यह फिर सीधे मायने में आप ये समझ सकते हैं कि एक राजा एक राज्य की अगुवा होता है। हालेलुया, वो एक राज्य को चलाता है। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो परमेश्वर ने एक अगुवा के रूप में दोनों को बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष देगा। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो परमेश्वर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर में से खोल देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन प्रचार करने के लिए आज बताया कि आज मेरे लोगों से इस बारे में बात करो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है भाई बहनों, परमेश्वर की ओर से है। आप इसे सुने, और ये जब वचन परमेश्वर कहता है तो इसके पीछे वो आशीषों को भी रखता है। जो लोग उसके वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके पीछे आशीष भी देता है। हालेलुया। तो एक अगुवा के रूप में बनाया। शैतान का शुरू से ही मकसद रहा है कि वो इस विषय पर, जो अगुवाई का विषय है, चाहे वो एक पास्टर हो जो कलीसिया की अगुवाई करता है, चाहे वो माता पिता हो जो अपने परिवार की अगुवाई करते हैं, चाहे वो सामाजिक कोई नेता हो जो समाज की अगुवाई करता है। हालेलुया। चाहे वो देश का नेता हो, जो प्रधानमंत्री हो, तो वो हमारे देश की अगुवाई करता है। हालेलुया। शुरू से ही इस अगुवाई के विषय पर शैतान ने अटैक किया है, आक्रमण किया है। वो जानता है कि पति पत्नी एक ऐसे अगुवे हैं जिनके जीवन में अगर अटैक किया जाए तो शायद परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन, इस देश में, इस राज्य में, इस पृथ्वी पर कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि शैतान का यही योजना है कि परमेश्वर का इच्छा इस धरती पर पूरा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का इच्छा यही है कि परमेश्वर का इच्छा इस धरती पर पूरा ना हो। और इसलिए क्या करता है वो? इसलिए वो एक परिवार के अगुवे पर दृष्टि करता है। सबसे पहला अगुवा उसका एक परिवार होता है। हालेलुया। कि एक परिवार के अगुवे को कैसे भ्रष्ट किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, जिससे, क्यों भाई बहनों एक परिवार उसके लिए आक्रमण करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझें। इस बात को समझे, क्योंकि देखिए, एक परिवार से एक समाज बनता है। जब एक परिवार अच्छा होता है, उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, तो उससे समाज अच्छा होता है, उसके आस पड़ोस भी अच्छे हो जाते हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और जब आस पड़ोस अच्छा होता है तो एक समाज अच्छा हो जाता है, एक समाज अच्छा होता है तो एक राज्य अच्छा हो जाता है, एक शहर अच्छा हो जाता है, एक देश अच्छा हो जाता है।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जानता है, शैतान जानता है कि मुझे अगर आक्रमण करना है तो मेरा मेन मोटिव होना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में। हालेलुया। इसीलिए पति पत्नियों के बीच में अनबन या लड़ाई झगड़े या अशांति का माहौल शैतान क्रिएट करता रहता है, रचता रहता है। कई बार पति पत्नियों के बीच में मामूली सी झगड़े के कारण डिवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है और वे दोनों अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आपके पति पत्नी के जीवन में अगर आप कोई पति हैं या पत्नी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत योजना पूरा करना चाहता है, जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते, क्योंकि शैतान हमें कंफ्यूज कर देता है, डाउट में डाल देता है। तो क्या करता है, शैतान ने आदम और हवा को बहकाया और उसे पाप में गिराया, ताकि ये दोनों अगुवे परमेश्वर से दूर हो जाएं, परमेश्वर की बुद्धि इनको मिलना बंद हो जाए, परमेश्वर की अगुवाई इनको मिलना बंद हो जाए। परमेश्वर से ये जब दूर हो जाएंगे तो फिर ये अपने आप ही अपने अगुवाई के स्तर को खो देंगे। हालेलुया। उसको सब कुछ अगुवाई में लेना था आदम हवा को, लेकिन क्या किया, उनकी अगुवाई को भ्रष्ट कर दिया। आज हमारे देश में कई अच्छे नेता होने के बावजूद भी करप्शन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगुवाई के मामले में शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके पति पत्नी के बीच में मामूली सी बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये शैतान का काम है। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, जैसे संसार में हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत होती है, अच्छे पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह परमेश्वर के आत्मा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आपको आत्मिकता में पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। हालेलुया। आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना में बने रहना है और वचन पर मनन करना है, ये देखना है कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, इसी चक्कर में कई हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं, जो परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि कई हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो मुझे मानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे अनुयायी चलना भी चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में फिर भी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। वे इस कारण से है कि शैतान ने उनके जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डाल दिए, बहुत सारे झगड़े डाल दिए हैं। भाई बहनों, सबसे पहले मैं उन पति पत्नियों को जिनमें झगड़े होते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। कोई भी इस धरती पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, आदम था, लेकिन उसको शैतान ने भरमा लिया, इसीलिए उसको भी परफेक्ट नहीं कह सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। सच में भाई बहनों, जब शैतान ने काम किया तो आदम भी परफेक्ट नहीं रहा, क्योंकि पाप में गिर गया और इसके द्वारा सारी पृथ्वी में पाप फैल गया। इसलिए कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक बात याद रख लीजिए, यदि हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं तो आप ये भी देखें, आप खुद भी गलती करते हैं। हालेलुया। और आप भी परफेक्ट नहीं हैं। कई बार इसलिए झगड़े होते हैं पति पत्नियों के बीच में, क्योंकि पत्नियां सोचती हैं कि मुझे इससे अच्छा पति मिल सकता था, या पति सोचते हैं कि मुझे इससे अच्छी पत्नी मिल सकती थी, और वे सोचते हैं कि वे ज़्यादा योग्य हैं और उन्हें कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बता दूं कि इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इतने झगड़े छोटी छोटी बात को भी लेकर के भी डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, और उनके जीवन में शैतान क्या करता है, उनको दूर करने के द्वारा उनके परिवार को ऐसी चीज में डाल देता है, वो परिवार कभी उन्नति नहीं कर पाता है, जिसके कारण ना तो आस पड़ोस अच्छा होने पाता है, ना उसका समाज अच्छा होना पाता है, ना ही देश अच्छा होता है। हालेलुया। सब कुछ खराब हो जाता है। ये लंबा विषय है, लेकिन मैं बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो जब लंबा हो जाता है तो वो उसके स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं कम से कम समय में परमेश्वर की बात बताने का
पूरा प्रयास करूंगा। आइए हम पहला पतरस 3 अध्याय 7 पद देखेंगे और हम वचन। आइए हम पहला पतरस 3 अध्याय का 7 पद पढ़ें। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह में हो सकते हैं भाई बहनों, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के विचारों का ना मिलना, दोनों पति पत्नियों के विचारों का ना मिलना, एक बात पर सहमत ना होना। हालेलुया। तो पतियों को पतरस कहता है कि हे पतियों, तुम बुद्धिमानी से स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन? दोनों। हालेलुया। एक आदमी नहीं, परंतु दोनों, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। जीवन का वरदान कौन है पता है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें से जीवन आता है, जिसमें से चंगाई आती है, जो स्वर्ग का रास्ता हमारे जीवन के लिए तैयार करता है, जिसकी सीढ़ी पर चढ़कर हम स्वर्ग में जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं हुए अपना जीवन जीते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति विराजती है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं आते, हमारे बच्चे फलते फूलते हैं, उन्नति करते हैं, समाज अच्छा होता है, आस पड़ोस अच्छा होता है, फिर देश महान बनता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान ये कोशिश करता है, वो जानता है कि ये दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। हमें भी समझना चाहिए हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। भाई बहनों, कई बार ऐसा इसलिए हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। यहाँ पर वचन कहता है इसलिए हमारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं, इसीलिए बुद्धिमानी से स्त्री को निर्बल पात्र जानकर यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में ही परमेश्वर ने पति पत्नी को एक अद्भुत रचना के द्वारा रचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी पति पत्नियां इस वीडियो को देख रहे हैं, विशेष करके परमेश्वर आज उनके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को ही जीवन के वरदान का वारिस बनाया है। अगर इन दोनों को परमेश्वर नहीं देखता है, जानते हैं एक पति के अंदर से ही पसली को निकालकर हवा को बनाया गया है, पति को बनाया गया है, पत्नी को बनाया गया है। पत्नी को परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं बनाया भाई बहनों, परमेश्वर ने पति की पसली को निकालकर पत्नी को बनाया है। हालेलुया, उसको मिट्टी से नहीं बनाया। हालेलुया। बाइबल नहीं कहती है कि परमेश्वर ने हवा को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया। हालेलुया। तो ये दोनों एक ही हैं और परमेश्वर ने कहा ये दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को देखता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर में अपनी पत्नी के लिए विरोध, अपनी पत्नी के लिए झगड़े, अपनी पत्नी के लिए अशांति है, आपके विचार उससे नहीं मिलते, आप उनसे दूर भागते हैं और आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, आप दोनों एक तन है। जब आपको परमेश्वर देखता है तो आपके अंदर पसली मिसिंग होती है, वो पसली वहां नहीं होती है, तो परमेश्वर निराश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक कहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी आत्मिक हृदय से परमेश्वर के दिए हुए जो सहायक है, पत्नी है, उसको हमारे अंदर नहीं पाता है, उसके प्रति विश्वासघात हमारे अंदर होता है, उसके प्रति झूठ हमारे अंदर होता है, उसको हम बहका देते हैं, या अपना किसी और स्त्री के साथ संबंध रखने के लिए हम उससे झूठ कहते हैं और हमारे अंदर उसके विरोध में बहुत सारी बातें होती हैं और हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। हालेलुया। ऐसे ही पत्नी भी अपने पति से झूठ बोलती रहती हैं और अपने पति को दूसरी बुराइयों की सलाह देती हैं, और वो आपके अनुसार एक अच्छे कदम को भी ले सकता है, लेकिन वो नहीं करके आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पति को चलाना चाहती हैं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। तो फिर परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि आपके देह में वो आपके पति को नहीं देख पाता। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। हालेलुया। मनुष्य बहुवचन होता है। आदम और हवा एक से ज्यादा, मतलब दो जन थे,
और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। आप दोनों मिलकर ही परमेश्वर का स्वरूप दिखा सकते हैं। अगर किसी पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति इज्जत या आदर या सम्मान नहीं है, उसके प्रति झूठ है, धोखा है, तो वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं होगा। चाहे वो अकेला कितना भी फास्टिंग रखे, अकेला कितना भी प्रार्थना करे। हालेलुया। ऐसे ही पत्नी भी, वो चाहे कितनी भी फास्टिंग रखे, कितनी भी प्रार्थना करे, लेकिन अपने पति के लिए आपके मन में इज्जत नहीं है, आपके पति के लिए आपके मन में वो सम्मान नहीं है, आप अपने पति से झूठ बोलती हैं और आप किसी और को देखती हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, चाहे आप कितनी भी बाइबल पढ़ें, क्योंकि आपके पति आपके अंदर से मिसिंग है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि पति प्रार्थना नहीं करता तो मैं क्या करूं? नहीं, फिजिकल नहीं, परमेश्वर आत्मिक बात कह रहा है कि आपका पति आपकी आत्मा में दिखना चाहिए उसको। हालेलुया। तभी वो परमेश्वर का स्वरूप दिखा पाएंगे। हालेलुया। क्या कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से राह देख रही है परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने का। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो परमेश्वर के स्वरूप को दिखाते हैं। यीशु ने क्या किया? परमेश्वर को दिखाया इस जगत में। हालेलुया। परमेश्वर को क्या किया? इस जगत में दिखाया। उसने दिखाया कि एक पिता परमेश्वर कैसा है, वो आपसे कितना प्यार करता है और वो कितना पवित्र है, वो कितना आदर के योग्य है, कितना भय के योग्य है, वो क्या कर सकता है। प्रभु यीशु ने इस जमीन पर दिखाया। हालेलुया। हम पति पत्नियों के जीवन से भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर को इस धरती पर दिखाएं। हालेलुया। हम अपने पवित्रताई के जीवन को बिताकर अपने पति के साथ में एक मन होकर चलकर, ताकि हमारे द्वारा लोग परमेश्वर को देख सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सृष्टि भी कराती है पीड़ा में कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हों। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं भाई बहनों। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। तो परमेश्वर में प्रार्थना करें, अगर किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर डिवोर्स आने तक की नौबत ना आए। परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर में मजबूत हों, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। ये हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज की रात की प्रार्थना में आपने परमेश्वर हमारी सहायता की, अपने वचन के द्वारा बातचीत की। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को ब्लेस कर परमेश्वर आशीष दे उनके पारिवारिक जिंदगी में। प्रभु दोनों पति पत्नियों को पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उन दोनों के जीवन में परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई दे, उनके हृदय से बात कर परमेश्वर, और उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, उन्हें पहचानने की शक्ति दे प्रभु कि कौन सा काम शैतान का है मेरे पिता जो उनके परिवार को तोड़ रहा है। प्रभु उन्हें ज्ञान दे परमेश्वर पिता, और वे परख सके प्रभु और उस शैतान का विरोध कर सके प्रभु, और दोनों पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को क्षमा कर सके, ऐसा हृदय उनको दीजिए प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु उनके हृदय को परमेश्वर प्रेम से भर दीजिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें इस चीज में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, ताकि उनका परिवार उन्नति पाए, फलवंत हो, मसीह में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज की रात जो भी बीमार है परमेश्वर, उनके लिए प्रभु उनको चंगा कर यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, उनको बिस्तर से उठाकर खड़ा कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु के नाम से प्रभु अपने स्वर्गीय द्वार को खोल और उन बच्चों को ब्लेस कर मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, उन्हें चंगा करे पिता। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर जॉब नहीं मिल रहा परमेश्वर, वे जॉब की तलाश में है मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर उनको बहुत जरूरत है उस जॉब की मेरे परमेश्वर पिता जो उन्हें मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु नए नए रास्तों को खोल पिता परमेश्वर, और उन्हें एक नए जॉब को प्रदान करे, नए लोगों से उन्हें मिला यीशु के नाम से प्रभु उनको जॉब मिलने पाए परमेश्वर, ताकि उनकी जरूरतें पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर आशीष दे अपने बच्चों को, जिनको रात को नींद नहीं आती परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, ताकि वे
परमेश्वर अच्छे से सो सके परमेश्वर पिता। हे पिता, आज की रात उनको सपनों में, दर्शन में, अपने वचन से आप उनसे बात करें प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, उनके सिर पर अपना हाथ रख और ब्लेस कर यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।